A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में अभी तक हमने बेसिकली दो चैप्टर्स जो हैं वो कवर किए हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन एंड द सेकंड चैप्टर वाज लेंसेज। तो बेसिकली हमने दो चैप्टर्स के बारे में स्टडी किया। होप सो आपको उन चैप्टर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स नहीं होगा। अब हम अपने चैप्टर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। बेसिकली हम यहाँ पे प्रिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से लाइट प्रिज्म से डिस्पर्स होती है, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, इन सब कंटेंट के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर प्रिज्म। प्रिज्म चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्रिज्म का, इसके बाद हम जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू प्रिज्म क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट के बारे में जानेंगे, स्पेक्ट्रम क्या होता है वाइट लाइट का, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वाइट लाइट हमारा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, रेनबो फॉर्मेशन सबने देखा होगा रेनबो क्या होता है, बट बेसिकली इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो हम लोग देखेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है। दो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनास होते हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे हमारे बहुत सारे डेली लाइफ के जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है, बट हमें ये चीज़ें पता नहीं होती कि बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हो रही है। तो ऐसे कुछ जनरल मतलब एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी लाइफ में हम अक्सर देखते हैं, इनके बारे में भी हम इसी में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली हमारा प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इज अ पीस ऑफ अ ग्लास और any other transparent material bounded by two triangular and three rectangular surface। प्रिज्म जो बेसिकली हमारा होता है वो ग्लास का बना होता है या कोई भी हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले सकते हैं, उससे हमारा प्रिज्म बना होता है। और इसमें बेसिकली हमारे दो ट्रायंगुलर शेप्स होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर शेप्स होते हैं। दो रेक्टेंगुलर शेप आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, ABC वाला एक ट्रायंगुलर शेप है, इसके जस्ट पीछे हमारा ये हमारा DEF एक ट्रायंगुलर शेप है। तो ये दो हमारे ट्रायंगल्स हो गए और इसके जो साइड्स में है दो रेक्टेंगल और बेस में हमारा एक रेक्टेंगल होता है। टोटल हमारे दो ट्रायंगुलर शेप्स हो गए और थ्री रेक्टेंगुलर शेप्स इसमें होते हैं। जो ये हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस होता है इसे हम रिफ्रैक्शन सरफेस भी बोलते हैं। इसके बाद जो एंगल हमारा द एंगल बिटवीन द टू गिवन रिफ्रैक्शन surface is called as a refraction angle और angle of the prism। अब ये जो हमारे दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं इनसे बीच में इनको मिला के जो हमारा एक एंगल फॉर्म होता है उसको बेसिकली हम रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ अ प्रिज्म कहते हैं, जो कि हमारा बेसिकली ए से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा होता है एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसके बाद आता है द लाइन ज्वाइनिंग द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट्स इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिंग एज। जो हमारी ये वाली लाइन होती है जो कि इन दो रेक्टेंगुलर सरफेस को आपस में ज्वाइन कराती है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। Any section of the prism which is perpendicular to the refracting edge is called as a principal section of the prism। और इस हमारे refracting edge से जो भी section हमारे basically prism के मतलब perpendicular होते हैं उन्हें हम principal section of the prism कहते हैं। मतलब जैसे हमारा ये edge हो गया, इससे हमारा perpendicular line अगर हम perpendicular surface इसका कट करते हैं तो वो हमारा एक पीस जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, principal section of a prism। ये हमारा बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म है। अभी तक हमने प्रिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे कि जो ये प्रिज्म होता है इससे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म, हम वहीं से एक प्रिज्म का पीस एक तरह से लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डायग्राम के थ्रू शो करते हैं कि बेसिकली इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमारे रेक्टेंगुलर सरफेस पे ही होता है। अब हम उससे कोई भी पार्ट लेंगे बेसिकली ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा, बस इसकी थिकनेस जो है वो पीछे के साइड से जो हमने पढ़ा था अभी उसमें वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट ये हमारा एक प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म होता है जिससे हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये वाली लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी लाइट जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी लाइट जो है वो इमर्जेंट रे है।
इंसिडेंट बीम जो हो गया वो हमारी इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्रैक्टेड बीम हमारी ये वाली जो लाइट हो गई ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारी इमर्जेंट बीम हो गया ये हमारी इमर्जेंट रे को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे एंगल आई जो है ये हमारी इंसिडेंट रे है, इससे नॉर्मल के थ्रू जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है। इसके बाद जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल है, इससे जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल होता है, तो ये दोनों ही हमारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएंगे। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारा इस प्रिज्म के दूसरे मीडियम में जब लाइट हमारी पास आउट होती है तो ये जो हमारी रे होती है वो हमारी क्या होती है, इमर्जेंट रे होती है। जो एंगल नॉर्मल के थ्रू इमर्जेंट रे बनाती है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। डी जो हमारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, इसे हम डी से डिनोट करते हैं जो कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, और ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारा ये एंगल ऑफ द प्रिज्म होता है। डी हमारा डेविएशन ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है जो कि दो रेक्टेंगुलर के जो बीच में एंगल फॉर्म होता है ये हमारा होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली जब हमारी इंसिडेंट रे फॉल करती है प्रिज्म पे और उसके बाद हम इस इंसिडेंट रे को आगे इमर्ज करते हैं, मतलब आगे एक तरह से एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन से, और जो हमारी एंगल इमर्जेंट बीम होती है, इमर्जेंट रे होती है, इसको हम इसी प्रिज्म के अंदर इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, तो इन दोनों लाइंस के जो एक्सटेंशन से एंगल फॉर्म होता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन से कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। एंगल ऑफ प्रिज्म जो हमारा होता है वो जो दो रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच में हमारा एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, और जो हमारा इमर्जेंट बीम और हमारा इंसिडेंट बीम के एक्सटेंशन से जो एंगल हमारा फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेसिकली ये हमारा एक क्विक मतलब एक तरह से रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से स्टडी करने से पहले कि बेसिकली हमारा प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बेसिकली एक हमने ओवरव्यू ले लिया है कि लाइट हमारी किस तरीके से प्रिज्म में एंटर कर रही है, कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, और हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसमें से कि प्रिज्म से बेसिकली हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो हमारा कैसे हो रहा है। अब हम इनमें सब जानेंगे कि मतलब बेसिकली क्या होते हैं, जो इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन मैंने आपको अभी बताया ही था। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने आपको भी बताया जो इंसिडेंट रे इमर्ज होता हम एक्सटेंड करते हैं और इमर्जेंट रे को हम एक्सटेंड करते हैं तो हमारा जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म ये जो मैंने आपको बताया ही, द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑन विच द लाइट इज इंसिडेंट एंड द प्लेन फ्रॉम विच द लाइट इमर्जेस। ये एंगल जिस एंगल्स के बीच से मतलब एक साइड से लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है, एक साइड से लाइट हमारी इमर्ज हो रही है, इसके बीच का जो ये एंगल होता है ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इट इज द एंगल that the incident ray makes with the normal when the light first strike the prism। प्रिज्म पे लाइट जब हमारी पहली बार पड़ती है तो उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मतलब जो हमारा उस इंसिडेंट रे होती है जो नॉर्मल के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन करती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इसके बाद हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है कि इट इज द एंगल मेड बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम विच द रे इमर्जेस आउट। जो रे हमारी इमर्ज आउट कर रही है नॉर्मल से, जो एंगल वो साथ में फॉर्म कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। अब हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिकली फॉर्मूला मतलब एक तरह से फिनोमिना जो प्रोसेस हमारी पूरी होती है उसके बारे में हम जानेंगे। व्हेन द लाइट रे फ्रॉम द एयर स्ट्राइक्स विद द फर्स्ट लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब रिफ्रैक्शन आपको पढ़ाया था कि जब लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और डेंसर से अगर रेयर मीडियम की तरफ जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो यहाँ पे आपकी जो लाइट है
वो हमारी एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो मतलब इसका जो डिफ्रैक्शन होगा वो नॉर्मल के टुवर्ड्स ज़्यादा होगा। तो यही हमारा बता रहा है कि जब हमारी लाइट एयर से इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है, फर्स्ट लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे दो लेटरल सरफेस है जहाँ से लाइट एंटर कर रही है और एग्जिट कर रही है। तो जो हमारा ये पहला वाला होगा कि हमारा फर्स्ट लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म होगा, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है एज द लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। इट एंटर्स द प्रिज्म एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी और अंदर एंटर कर जाती है। अब अंदर तो वो एक ही मीडियम है तो वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, इट मूव्स थ्रू द प्रिज्म एज अ रिफ्रैक्टेड रे। अब इस प्रिज्म के अंदर ये एज अ रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगी। इसके बाद जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये वाली जो लाइट है उस पॉइंट पे यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा तो इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे काम करेगी, ये हमारी लाइट बाहर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ द रिफ्रैक्टेड रे स्ट्राइक्स विद द सेकेंड लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म। अब लाइट जो रे है वो यहाँ पे सेकेंड लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म पर स्ट्राइक करेगी, इसके बाद ये इमर्ज आउट हो जाएगी। इट फर्दर गेट रिफ्रैक्टेड। अब यहाँ पे लाइट जो है ये रे जो है ये डेंसर मीडियम में है और ये बाहर जा रही है, मीन्स रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये नॉर्मल के अवे बेंड होगी। इट फर्दर यहाँ से फिर से डिफ्रैक्शन होता है और द लाइट चेंजेस मीडियम फ्रॉम ग्लास टू एयर एंड इमर्जेस आउट एज अ इमर्जेंट रे। और जब यहाँ पे लाइट रे इमर्ज होकर निकलती है तब उस रे को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। एज वी प्रोड्यूस द इंसिडेंट रे फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे बैकवर्ड, हमने जैसे कि यहाँ पे आपको बताया था कि जो इंसिडेंट रे है इसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया है और जो है हमारी ये इमर्जेंट रे इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। बोथ दिस रेज मीट एट अ पॉइंट डी, ये दोनों ही रे एक पॉइंट पे डी पे मीट करती हैं। द एंगल सस्पेंडेड बिटवीन दीज टू रेज इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ डेविएशन एंड डिनोटेड बाय डी। और जिस पॉइंट पे ये एंगल हमारा मीट करता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक फिनोमिना हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म का। अब हम जानेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन मीन्स जो वाइट लाइट होती है बेसिकली वो हमारी टोटल 7 कलर्स से फॉर्म होती है, और कोई चीज़ डिस्पर्स हो रही है मीन्स डिस्पर्स मीन्स होना, एक तरह से हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट होना। तो जब वाइट लाइट हमारी प्रिज्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्पर्स होती है, तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन कर जाती है। आप लोगों ने छोटा सा एक टेस्ट किया होगा, जैसे स्केल होती है, हम लोग उसको लाइट में, जैसे ट्यूबलाइट हो गई, जो व्हाइट वाली लाइट होती है, उसमें अगर देखने की कोशिश करते हैं तो हमको रेनबो के कलर्स फॉर्म होते हैं। तो उसका बेसिकली यही मतलब होता है, वो हमें इसलिए दिखता है क्योंकि जब हम उसके सहारे उस वाइट लाइट को देखते हैं तो वो वाइट लाइट जो होती है वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, इसलिए हमें हल्का सा रेनबो का फॉर्मेशन आने लगता है। यही बेसिकली हमारा होता है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। आप जानेंगे कि अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 7 कलर्स होते हैं, तो इन 7 कलर्स जो होते हैं इनकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम होती है। ये एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, यहाँ से हम लोग इसको विबग्योर फॉर्म में बोलते हैं। V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज और R मीन्स रेड। हम इसे विबग्योर पढ़ते हैं, VIBGYOR। विबग्योर में जो हमारा वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है, जो कि हमारी 400 नैनोमीटर्स होती है, और जो रेड कलर की लाइट होती है इसकी वेवलेंथ हमारी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज 700 नैनोमीटर्स। और जो हमारे ये सारे कलर्स अरेंज होते हैं ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर, अगर हम यहाँ से कहें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, नीचे से कहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। मीन्स अगर हम वॉयलेट से काउंट करें तो ये असेंडिंग में होते हैं, वॉयलेट की सबसे कम, उससे ज़्यादा इंडिगो की, उससे ज़्यादा ब्लू की, उससे ज़्यादा ग्रीन की, उससे ज़्यादा येलो की एंड उससे ज़्यादा ऑरेंज की और सबसे ज़्यादा रेड की। और अगर आप ऐसे बात करें तो रेड की सबसे ज़्यादा होती है, बाकी उससे कम होती रहती है। तो ये हमारा हो गया व्हाइट लाइट जो होती है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स वॉयलेट टू 700 नैनोमीटर्स, ये मैंने आपको बता दिया है अभी। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन एंड डेविएशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। हर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए, मतलब जैसे वॉयलेट हो गया अलग, रेड हो गया अलग, तो हर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, उसका रिफ्रैक्शन जो होता है और जो डेविएशन एंगल फॉर्म होता है वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा बेंड करेगी, कितना ज़्यादा बेंड नहीं करेगी, वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। लाइट ऑफ ए स्मॉलर वेवलेंथ, जैसे कि हमारा वॉयलेट है, डेविएट्स मोर देन द लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ।
जो हमारी लाइट स्मॉलर वेवलेंथ, जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डेविएशन जो होता है वो उतना ज़्यादा होता है। रेड इज डेविएटेड द लीस्ट एज इट हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ। और रेड कलर की जो लाइट होती है उसका जो हमारा वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका जो डेविएशन होता है वो हमारा सबसे कम होता है। अब ये हमारी डेफिनेशन हो गई प्रॉपर डिस्पर्जन की। द व्हाइट लाइट दैट एंटर्स द प्रिज्म गेट सेपरेटेड into light of different colors. This phenomena of separation of light in its constituent wavelength is called as a dispersion. ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, कि जब वाइट लाइट हमारी किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने मतलब सारे कलर्स में हमारे सेपरेट हो जाती है, और यही फिनोमिना जो होता है सेपरेशन ऑफ लाइट का इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हम कह सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ कह सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं dispersion of white light. As the angle of incident I increases, the angle of deviation first decreases, becomes minimum for a particular angle of incident and again increases. Thus, for one and only one particular angle of incident, the prism produces the minimum deviation. इसका बेसिकली यही मतलब हुआ कि जो भी हमारी, अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन और हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये हमारे एंगल की जो वेवलेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है। तो हर वेवलेंथ, हर कलर की जो लाइट होती है वो अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्पर्स होती है। ठीक, अब हर वेवलेंथ अगर हम किसी एक की कंसीडर करते हैं तो हर एक के लिए जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जैसे जैसे वो फॉल करता है, जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट का, उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे पहले तो कम होता जाता है। जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। एक पॉइंट पे आता है कि वो एक पर्टिकुलर एंगल आता है जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। उसके बाद अगर हम पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो फिर से बढ़ने लगता है। तो वही इसने बताने की कोशिश किया है कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इंक्रीजेस, द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले क्या होगा, थोड़ा मतलब डिक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, ऐसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मिनिमम हो जाएगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और उसके बाद भी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वो भी बढ़ना हमारा स्टार्ट कर देता है। यही कहने का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर हमारा ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जिसके लिए मतलब जो प्रिज्म हमारा होता है वो उसमें मैक्सिमम डेविएशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और ये वाला जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए हमारा एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म A and for a monochromatic ray of light for a specific color, the angle of minimum deviation be B. अगर हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म A है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारा D है, therefore for a specific color the refractive index of the मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अगर हमारा कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रिज्म का ए पता है और हमें उसका मिनिमम डेविएशन पता है तो उस कंडीशन पे हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल ऑफ प्रिज्म का हम उस पर्टिकुलर कंडीशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू n, यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन a प्लस डी अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। यहाँ पे a हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म है, d हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये हमारा फॉर्मूला बेसिकली हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कह सकते हैं। और इसका जो आगे का हमारा डेरिवेशन होता है वो हमारे सिलेबस में फिलहाल अभी नहीं है, वो आप लोग 11th-12th में पढ़ेंगे। और ये जो एंगल हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत रेयर केसेस होते हैं, हम कह सकते हैं 10 to 15% चांसेस होती हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल जो होता है वो इसके क्वेश्चन के बेस पे आ सकता है। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होगा, एंगल ऑफ डेविएशन दिया होगा और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल इससे पूछा जा सकता है। रेयर केसेस रहते हैं बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए जिससे कम से कम आए तो हमारे पूरे मार्क्स हमको उसमें मिल सके। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म का फॉर्मूला।
तो हमारी आज की क्लास में बस इतना ही था। होप सो आपको थोड़ा सा प्रिज्म का एक ओवरव्यू मिल गया होगा और हमारा डिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है, डिस्पर्जन के बारे में भी हमने आज की क्लास में थोड़ा सा स्टडी किया। तो होप सो आपको आज का लेसन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको आज के लेसन में कुछ भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।